कार्तिक मास की शुक्ल नवमी, जिसे हम प्रेम से कहते हैं आंवला नवमी या अक्षय नवमी। ये दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि सुख, समृद्धि और अक्षय फल प्राप्ति का प्रतीक है, क्योंकि इसी दिन माता लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन आंवले के वृक्ष के नीचे किया था और वहीं पर उन्होंने सात्विक भोजन का ग्रहण किया था। शास्त्रों में कहा गया है, आंवले में स्वयं भगवान विष्णु का वास है, इसीलिए आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा, उस पर दीप जलाना और उसके नीचे भोजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। और इस दिन जो व्यक्ति आंवला युक्त सात्विक भोजन बनाकर लक्ष्मी नारायण को भोग लगाता है, उसे घर परिवार में स्थायी सुख, समृद्धि और आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है। भोग बनाते समय इस पवित्र मंत्र का जाप किया जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के जप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं और भक्त को अक्षय फल का आशीर्वाद देते हैं। अब जानते हैं वो 5 खास व्यंजन जो आंवला नवमी के दिन बनाना अत्यंत शुभ माना गया है। आंवले का मुरब्बा, दीर्घायु और समृद्धि का प्रतीक। सबसे पहला और प्रमुख भोग आंवले का मुरब्बा। आंवले के स्वास्थ्यवर्धक गुणों और मीठे स्वाद से बना ये प्रसाद न केवल तन को स्वस्थ रखता है बल्कि भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जीवन में दीर्घायु और समृद्धि का वरदान देता है। कहा गया है, जो भक्त आंवले का मुरब्बा भोग स्वरूप अर्पित करता है वो रोग मुक्त और सुखी जीवन प्राप्त करता है। खीर और पूरी, लक्ष्मी को प्रिय सात्विक भोग। दूसरा विशेष भोग है खीर और पूरी। दूध, चावल और शुद्ध देसी घी से बनी खीर मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और इसी दिन परिवार के साथ आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर खीर पूरी का सेवन पूरे वर्ष सुख शांति बनाए रखता है। धार्मिक परंपरा कहती है, जो परिवार इस दिन वृक्ष के नीचे भोजन करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। आंवला कैंडी या चटनी, पवित्रता और पाचन शक्ति का प्रतीक। तीसरा व्यंजन आंवले की चटनी या कैंडी। खट्टी मीठी इस चटनी में आंवले की शक्ति छिपी है। यह न केवल भोजन का स्वाद बढ़ाती है बल्कि आलस्य और रोग को दूर करती है। मान्यता है कि इस दिन भोजन में आंवले का अंश जरूर होना चाहिए, क्योंकि यह भगवान विष्णु की कृपा का माध्यम है। गुड़ के गुलगुले या मीठे पोए, सादगी और शुद्धता का प्रतीक। चौथा भोग गुड़ के गुलगुले या मीठे पोए। उत्तर भारत की कई परंपराओं में यह व्यंजन पूजा का अभिन्न हिस्सा है। गुड़ की मिठास और आटे की सादगी देवी लक्ष्मी की सरलता और करुणा का प्रतीक है। कहते हैं, जो भक्त इस दिन गुड़ के गुलगुले का प्रसाद खाता है उसे अक्षय फल और पुण्य की प्राप्ति होती है। सात्विक मिश्रित सब्जी, 7 प्रकार की सब्जियों का संगम। पांचवा विशेष भोग सात्विक मिश्रित सब्जी। अक्षय नवमी के दिन 7 प्रकार की सब्जियों को मिलाकर बनाई जाती है ये सात्विक डिश। यह न केवल स्वाद और स्वास्थ्य का संगम है बल्कि यह 7 ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है। इस भोजन को आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ग्रहण करना मन को शांति और घर में क्लेश से मुक्ति देता है। ये दिन केवल भोजन का नहीं बल्कि कृतज्ञता और आस्था का पर्व है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जब परिवार साथ भोजन करता है तो वो क्षण अक्षय पुण्य का बन जाता है। जहाँ भोजन साधन नहीं साधना बन जाता है। तो इस आंवला नवमी पर आप भी आंवले का भोग बनाएं, लक्ष्मी नारायण को अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। देखिएगा, घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य अपने आप स्थायी रूप से विराजमान हो जाएंगे। आंवला नवमी अक्षय सुख और आरोग्य की सौगात है।